सो गाइस, स्टार मार्शल फील्ड के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है ये एक इल्यूजन क्रिएट करने वाला बंदा लियाओ के पास में पहुंच गया था ताकि वो उसको वहां पे जाके हरा सके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो लियाओ के सामने टिक भी नहीं पाएगा, क्योंकि लियाओ यहाँ पर अपने टैलेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको आसानी के साथ में हरा देता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक डिवाइस की मदद से इल्यूजन को क्रिएट कर रहा था। तो लियाओ उस चीज को डिस्ट्रॉय करके उसी बंदे को अपना कस्टमर बना लेता है, उसको अपना एक थंडरबोल्ट क्वांटम डिवाइस बेच देता है। साथ ही उसने यहाँ पर आए हुए जेंग शाओ के भी एक पुराने डिवाइस को ठीक कर दिया था। लेकिन लियाओ को उसके ऊपर शक होने लगता है कि आखिर कैसा डिवाइस और इसमें किस तरीके की टेक्नोलॉजी है। और फिर हमें प्रोफेसर सी और मिस लिंग को भी दिखाया गया था, जहाँ पर प्रोफेसर मिस लिंग से कहते हैं कि मुझे तो लियाओ का तरीका काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजॉयबल है। और फिर वो यहाँ पर बताते हैं कि वैसे ज्यादातर स्टूडेंट को केवल बेसिक नॉलेज ही आती है की ट्रेनिंग की, इसीलिए तो वो सभी के सभी लियाओ से अलग है। और यही कारण है कि वो सभी के सभी लो लेवल पर है लियाओ से। लियाओ के अलावा यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स गए हुए हैं, ना तो उन्हें किसी वेपन का ठीक तरीके से स्ट्रक्चर बनाना आता है और ना ही वो किसी वेपन को अच्छे तरीके से असेंबल कर सकते हैं। वैसे भी इस चीज के लिए तो सबसे पहले प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जरूरी होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैलेंटेड लोगों के लिए यह बात अप्लाई होती है, कि लियाओ तो ऐसे करते जा रहा है जैसे कि वो काफी टाइम से ये करते आ रहा हो। तो प्रोफेसर की बातें सुनकर मिस लिंग कहती है कि ये प्रोफेसर तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे कि वो पहले इसी का स्टूडेंट रहा हो। लेकिन मिस लिंग को किसी न किसी तरीके से लियाओ को उसकी एकेडमी में चाहिए ही चाहिए है। और फिर तभी एक बंदा लियाओ के पास में पहुंच जाता है, क्योंकि वो कुछ और वेपन्स को खरीदना चाहता था। वो लियाओ के टैलेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद अब हमें ही लियान ली को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ के रिजल्ट और रैंकिंग को देख रहा था। लेकिन उसको यकीन नहीं होता कि उसकी इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी लियाओ सिर्फ रैंकिंग में अभी भी आगे है। इसीलिए वो अपने एआई डिवाइस के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, लियाओ मुझसे रैंकिंग में आगे कैसे हो सकता है। तो एआई डिवाइस यहाँ पर उससे डरते हुए कहता है कि प्लीज मिस्टर ही लियान ली, आपको अपने ही काम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि उसके काम में और आपके काम में काफी ज्यादा फर्क है। इसीलिए तो लियाओ आपसे आगे निकल चुका है और वो नंबर 1 पर भी पहुंचने वाला है। तो इस बात से गुस्से में आकर ही लियान ले तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है और वो काफी सारी एनर्जी ब्लास्ट करते हुए जा रहा था। वो उससे कहता है कि जल्दी से मुझे लियाओ की लोकेशन बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। इसके बाद अब हमें लियाओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने वेपन्स के पास में बैठा हुआ था। और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब सभी के पास में वेपन्स पहुंच चुके हो, इसीलिए वो इनमें से थोड़ी सी और बेचकर आराम करना चाहता है। लेकिन तभी हीलियान भागते हुए उसके पास में पहुंच जाता है और वो लियाओ से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम चाहे किसी भी रास्ते पर चले जाना, लेकिन तुम जहाँ भी जाओगे हर जगह पे मुझे ही पाओगे और मैं तुम्हें खुद से आगे नहीं निकलने दे सकता। तो लियाओ उससे कहता है कि अगर तुम्हें वेपन्स चाहिए तो मेरे पास में तुम्हारे लिए तो एक भी वेपन नहीं है। लेकिन हीलियान तो गुस्से के साथ में कहता है कि अगर यहाँ से भागना चाहो तो भाग जाओ। तो लियाओ हीलियान ली से कहता है मैं कोई बेकार की फाइट करना नहीं चाहता जिसका कोई मतलब ही ना रहता हो। और फिर तभी हीलियान का वो एआई रोबोट भी कहता है हीलियान एकदम सही कह रहा है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारकर ही पॉइंट्स को कमाना चाहिए। तो फिर हीलियान तुरंत ही उसको हटाकर कहता है कि मुझे चंद मिनट ही लगेंगे तुम जैसे जिद्दी लड़के को फोड़ने में। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ में लियाओ के ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन लियाओ तो उससे केवल बच रहा था, क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन अब लियाओ भी समझ जाता है कि हीलियान पावर लेवल में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, इसीलिए वो चालाकी के साथ में यहाँ पर उसको फंसाता है और उससे कहता है कि मैं बेकार में ही परेशान नहीं होना चाहता, हम लोग थोड़ी ही देर बाद मिलेंगे। जिसके बाद फिर लियाओ तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। तो हीलियान गुस्से के साथ में कहता है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये डरपोकों की तरह भाग जाएगा। लियाओ यहाँ से जाकर एक काफी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है, क्योंकि उसने वैसे भी इस लेवल को पार करने लायक तो पॉइंट्स कमा ही लिए थे। तो कहता है कि समय खत्म होने तक मुझे तो केवल बस इंतजार ही करना है। इसके बाद अब हीलियान गुस्से के साथ में लियाओ को ढूंढने लग जाता है। वो अपने सामने आने वाले किसी भी बीस्ट को नहीं छोड़ता, जिससे कि उसका रैंकिंग लेवल भी बढ़ते जा रहा था। उसको पता नहीं होता कि आखिर लियाओ कहाँ पे छिपके बैठा है। और वैसे भी हीलियान ली ने अपने गुस्से के साथ में यहाँ के काफी सारे डीमंस को मार दिया था और एक काफी बड़े बीस्ट को हीलियान एक ही झटके के साथ में खत्म कर देता है। और फिर हम लियाओ को देखते हैं, जो कि अपने डिवाइस से कहता है कि मुझे पूरे 2 दिन हो चुके हैं और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ, इसीलिए मैं अभी थोड़ा आराम करने को जा रहा हूँ। इसके बाद अब हमें हीलियान ली को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे खड़ा हुआ था। और फिर तभी उसके मास्टर उससे कांटेक्ट करते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, इस तरीके से तुम हमारे मिडिल स्कूल के नंबर 1 स्टूडेंट बन जाओगे। और जब हमारा स्कूल स्टार्ट हुआ था तभी इसी तरीके का एक और स्टूडेंट आया था, जिसका नाम था डेमन स्वॉर्ड, जो कि आज से 10 साल पहले आया था और वो भी एकदम तुम्हारे ही तरह था। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम तो उससे बढ़कर आगे निकलोगे, इसीलिए तुम लगातार मेहनत करते रहो। और फिर तभी वहाँ पर उसके प्रिंसिपल यानी कि फादर भी आ जाते हैं, जो कि हीलियान ली से कहते हैं कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना है, हमारा केवल एक ही गोल होना चाहिए, इसके फाइनल में फर्स्ट प्लेस पर आना, क्योंकि शुरुआत से ही हमारी हीलियान फैमिली को नंबर 1 ही मिला है। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारी नाक नहीं कटाओगे, तुम्हारे अलावा कोई भी दूसरा फर्स्ट प्लेस पर नहीं आना चाहिए। तो हीलियान कहता है कि मैं समझ गया, मैं और किसी को नहीं आने दूंगा। और फिर जैसे ही यहाँ का टाइम अप होता है, लियाओ का एआई
डिवाइस उसको जगा देता है और वो उससे कहता है तुम इस एक्सट्रीम चैलेंज के फाइनल्स में पहुंच चुके हो और वैसे भी तुमने यहाँ पर लेटे हुए 3 घंटों तक आराम कर लिया है। इसके दौरान यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी आए थे लेकिन उनमें से किसी ने भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं किया और अब से 3 घंटे बाद यहाँ पर फाइनल्स को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया जाएगा और उस टाइम पर यहाँ के मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स को रिलीज किया जाएगा और तुम्हारे साथ में यहाँ पर 299 लोग और होंगे जो कि यूं समझ लो कि वो तुम्हारे दुश्मन ही होंगे। लियाओ से कहता है कि यानी कि अब असली गेम शुरू होने वाला है और फिर तभी लियाओ के पास में उसके प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि उससे कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस तुम फाइनल्स में पहुंच गए। हो सकता है कि तुम्हारे पॉइंट्स रैंकिंग में हाई ना हो लेकिन तुमने सभी का ध्यान अपनी ओर जरूर से खींच लिया है। इस फाइनल्स की लिस्ट में तुम जैसे ही 200 की लिस्ट में आ जाओगे तुम्हें 10 पॉइंट्स रिवॉर्ड के तौर पर मिल जाएंगे और फिर तुम जैसे ही 100 की लिस्ट में आओगे तुम्हें 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर तुम जैसे ही 50 की लिस्ट में आओगे तुम्हें 50 पॉइंट मिल जाएंगे। लियाओ कहता है कि थैंक यू प्रोफेसर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद वो उससे ये कह के चले जाते हैं कि मैं तुम्हारा और समय बर्बाद नहीं करना चाहता और लियाओ यहाँ पर जैसे ही थोड़ा सा कुछ खाने लगता है तभी वहाँ पर आ जाती है मिस लिंग। लियाओ से कहता है कि आखिर तो अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहते हैं कि लियाओ तुम हो चीशियाओ मिडिल स्कूल नंबर 2 के, इसीलिए अब तुम्हें इससे आगे के बढ़ने के बारे में भी तो सोचना चाहिए जिसके लिए वैसे भी हमारा ग्रेट वाइल्डनेस वॉर अकेडमी तो पहले से ही है जिसमें तुम अपनी फाइटिंग स्किल्स को बहुत ही मजबूत कर सकते हो, जहाँ पर तुम्हें काफी अच्छे स्वॉर्डमैन बन सकते हो और साथ ही तुम्हें टाइटल मिल सकता है डेमन स्वॉर्ड का। लियाओ कहता है कि डेमन स्वॉर्ड फेंगाई की तरह। मिस लिंग यहाँ पर उससे कहती है कि तुम तो वैसे भी लगते हो कि तुम्हें हमारे कॉम्बैट डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेना चाहिए और हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि अगर तुम कोई बॉडी ट्रेनर नहीं बनना चाहते हो कि वैसे भी तुम्हें तो बनना चाहिए एक स्वॉर्डमैन और वैसे भी तुम्हें हमारी अल्ट्रा लग्जरी कंडीशंस के बारे में भी सुन लेना चाहिए कि तुम जैसे ही यहाँ के टॉप 240 में आओगे तो मैं तुम्हें एक स्पेशल रिक्रूटमेंट दे सकती हूँ। हमारे यहाँ का ट्यूशन भी एकदम फ्री है, इसमें काफी बड़ी स्कॉलरशिप का भी तुम्हें फायदा हो सकता है और वैसे भी तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल हाँ कर देना। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है। लियाओ को समझ में नहीं आता कि अगर उसको डीप सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए या फिर ग्रेट वाइल्डनेस में और फिर वो कहता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसे केवल अपने फाइनल पर ध्यान देना चाहिए जो कि बस अभी थोड़ी ही देर बाद स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद अब हमें चैंग शाओ को दिखाया जाता है जो कि एक खास तरीके की जगह पे पहुंच जाता है और वो अपने मास्टर से कहता है कि अब फाइनल स्टार्ट होने वाला है और सारी की सारी चीजें हमारे बनाए गए प्लान के हिसाब से ही चल रही है। उसका मास्टर कहता है कि सारी चीजें होने से पहले तुम्हें मेरा दूसरा काम भी करना होगा और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर से बताएं।